संगीत इंतकाम की ज्वाला, संगीत इंतकाम की ज्वाला और रूपा बनी बापू। तो हमारे ट्रेनिंग से वापस नहीं आया। मालिक बैठो, आते होंगे, सामने से देखो आ रहे, बैठो। यानी आ रहे हैं। रूपा, यही हमारे पिताजी हैं। बेटे कहिए पिताजी। आप वापस आ गए। हाँ। और आपके साथ ये लड़की कौन है? जानना चाहते हो? जी हाँ। और आप अपनी ट्रेनिंग के विषय में हमें कुछ नहीं बताया। हाँ भाई, 50 रुपए नन्हक्के यानी टेलर मास्टर हमारे गांव के, ये 50 रुपए अपने मेला कमेटी में दे रहे हैं, हमारी कंपनी उन्हें कोटा। कहिए पिताजी। कहो ये कौन है बेटा जिसे तुम साथ लाए हो? और नहीं कुछ आपने ट्रेनिंग का हाल मुझे बताए हो, नहीं कुछ हाल। पिताजी ये लड़की कौन है? तुम्हारे कहने का मतलब इसे कैसे साथ में लाए हो? हाँ। ये कौन है? जी हाँ। बताऊंगा पिताजी। बोलो। पिताजी, और कहूँ क्या मैं और पिताजी, और किसे साथ लाया? किसे साथ लाया हूँ और तुम्हारे डैडी और बहू भी साथ लाया हूँ। पिताजी लेकिन आपके कहने का मतलब हमारी समझ में नहीं आ। ये लड़की बहू? पिताजी शायद तुम्हें नहीं मालूम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम और रूपा एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया है, एक साथ जीने मरने की कसम भी खाई है। और ये और कहीं की नहीं, ये अपने यशवंत नगर की भीमा किसान की बेटी है, एक गरीब है, परेशान है। पिताजी लोग इसे छेड़ रहे थे, ये हमसे देखा नहीं गया, हमने जाकर इसे बचा लिया और मैंने सोचा आज से हम और तुम एक जीवन साथी बनते हैं। पिताजी अगर मैंने कोई गलती किया है तो बताइए पिताजी। नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया। आपने जो किया सही किया और अच्छा किया, क्योंकि आपने एक गरीब लड़की से ब्याह करके हमारा मान और सम्मान बढ़ा दिया। बेटा मेरे कहने और ना कहने से क्या होता, मैं सोचता था कि मैं आपकी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा और खूब खुशियां लुटाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है बेटा, लेकिन आपने अपने ट्रेनिंग के विषय में कुछ नहीं बताया। पिताजी ट्रेनिंग तो मैं पास कर चुका हूँ और अपने यशवंत नगर थाने में पहली पोस्टिंग हमारी हुई है। क्या? हाँ, आज ही हमारी ड्यूटी का पहला दिन है और आज ही हम ड्यूटी अपनी ज्वाइन करेंगे। लेकिन ठीक है बेटा, अगर ये बात है हाँ, तो आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, लेकिन हम ये तुम्हारी शादी और धूमधाम से मनाऊंगा,
इस खुशी में एक हम पार्टी देंगे क्यों और नहीं? पार्टी को काफी धूमधाम से सच कहते मनाएंगे। हो पिताजी। आप जाएं ड्यूटी और ड्यूटी से वापस आएंगे। राम सिंह, रूपा जाओ, जाकर नगर में जितने नगरवासी हैं सबको निमंत्रण दे दो कि परसों के दिन हमारे घर में पार्टी है, वो भी शादी की। देखिए रूपा, मैं तो जा रहा हूँ ड्यूटी पे, लेकिन पिताजी का ख्याल रखना और समय से खाना ये तुम्हारा कर्तव्य है। और साथ में भी मालूम होना चाहिए कि औरत का फर्ज होता है पति की सेवा करना, और पति का धर्म होता है औरत की रक्षा करना। आज से तुम हमारी सेवा करोगी और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है रूपा, मैं बहुत जल्द आऊंगा। खुश रहो। राम सिंह, इधर आओ। तुम्हें कुछ मालूम है? कहिए मालिक। ये कौन है? ये तो आपकी हमें लग रहा बहू बनने वाली है। बनने वाली नहीं, बहू हो गई है। हो गई। और तुम्हारी? मीठा करो, हमारी तो छोटी भाभी है। लेकिन हाँ अगर तुम्हारी ये बड़ी भाभी हैं हाँ, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? इनके हुक्म का पालन करना, पालन। क्योंकि तुम हमारे बेटे जैसे हो। जाओ, बहू को अंदर ले जाओ। कोई चीज और कोई सामान की आवश्यकता हो तुरंत पूरी करो। ओके? मालिक कोई कमी तनिका हो नहीं देते। चलो चलो बेटी, अंदर चलो। ठीक है पिताजी, और बैठो। आज से मैं तब तक आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है। और आज से बेटी, लोग कहते हैं हर एक मंदिर होता है और मंदिर के देवी घर की औरत होती है। लिहाजा इतना बस ध्यान रखना, ये आपका घर है और ये आपकी संपत्ति है। जी पिताजी। अब इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। आओ बेटी, अंदर चलते हैं। मालिक के बच्चे उल्लू के पट्टे। एक बात बता रहे, मेरा दोस्त भानु प्रताप रुपए को उठाने गया था, अभी तक आया नहीं है। कहाँ है रे? मेरे दोस्त भानु प्रताप, कहो मेरे। आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। अरे सुना दो वहां का ये सारा फसाना, सुना दो। सुना दो वहां का ये सारा फसाना, हुआ साथ में क्यों न रूपा का, हुआ साथ में। नहीं राज दिल कुछ भी और दिल में छुपाना, मेरे दोस्त नहीं राज दिल कुछ भी और दिल में छुपाना, वहाँ की हकीकत हमें तो सुनाना, वहाँ की हकीकत। बोलो मेरे दोस्त, जिस जगह के गए थे वहां का तुमने कुछ तराना नहीं सुनाया? अरे बोलो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त जानना चाहते हो? क्यों नहीं? सुनाऊं वहाँ का है सारा फसाना।
रहा। उसी तम दुर्जन सिंह का बेटा, जो वही फौजी रिटायर का बेटा है, वो उस टाइम आ गया और मेरे हाथों से उस रूपा को मेरे बचा लिया। नहीं मेरे यार, अगर रूपा का वो रिटायरमेंट फौजी दुर्जन सिंह के बेटे ने तुम्हारे हाथ से छीना तो समझ लो उसकी मौत आ गई है। और वो रिटायरमेंट फौजी, एक दिन मैंने उसे गोली से मारा था, मेरा वार बच गया, मेरे वार से बचने से वो आज जिंदा है। आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। और उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्त? तो शेर के मुख से शिकार नहीं करा दोस्त मन, शेर के शिकार छिन गया दोस्त मन, तब से मेरा कलेजा जला जा रहा। बदला लूं कैसे उससे मेरे दोस्त मन, कुछ समझ में हमारे। बदला लूं तो कैसे लूं से मेरे दिल में कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो साला रूपा से मंदिर में जाके मंदिर में उसकी शादी भी कर लिया है मेरे यार। नहीं मेरे यार, शादी नहीं, बल्कि उसने अपनी बर्बादी को अपने हाथों में लिया है। शादी हो जाने के बाद आज उसकी सुहाग रात होगी। सुहाग रात नहीं, आज उसकी बर्बादी की रात होगी। तो साथ में तो चलो, दोस्त मन तो मेरे साथ तो मेरे चलता हो खड़ी तो जैसे के यहाँ कार्य बदल चुका हूँ। और वहाँ तो चल उठा लो वही चल के रूपा को। नहीं मेरे यार, अब एक पल की देर नहीं लगाना है और तो जैसे की हवेली की तरफ पैगाम। क्या बताऊं, अभी तक हमारे शादी नहीं आए हैं, तब तक चलो इंतजार कर रही हूँ। और कहे तो से सजना, और कहे तो से सजना, हाय ये तोहरी सजनिया, पग पगली है जाऊं तोहरी भलैया, पग पगली है जाऊं तोहरी भलैया। आए मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में, रहे मोरे सनिया, पग पगली है जाऊं तोहरी भलैया। आई बदरिया से भरी सू, गद्दा बन के चाऊं, आए दिया तो है चाहे आ जा, तोहे अंग लगा लूं, लाजिन गोरी मोरी, लाजिन गोरी मोरी, रोके है दुनिया, पग पगली है जाऊं। मेरे दोस्त भानु प्रताप,
जैसे ही रूपा का नाम सुना था वैसे ही ये खूबसूरत है। क्यों मेरे यार, इसी ने तुम्हारी बेइज्जती की थी। रूपा आगे बढ़ो। बोलिए क्या बात है ठाकुर हम साहब? तुमसे ये जानना चाहते हैं, इस समय तुम्हारे ससुर दुर्जन सिंह कहाँ है? पता नहीं, अभी कहीं निकल गए हैं। कहने का मतलब निकल गए हैं। मेरे दोस्त तो निकल कर जाएगा भी कहाँ? कहीं घूमने गए वो होंगे। अपने फार्म पे होगा। और तुम्हारे पति देव अर्जुन सिंह कहाँ है? मेरे पति वो पढ़ाई करने के लिए गए। कहने का पढ़ाई करने गए हैं। मेरे दोस्त तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, पढ़ाई तो काफी दिन पहले हो चुकी है और इसे ये भी नहीं मालूम कि इसके पति पढ़ाई गए हैं या खाने अपनी ड्यूटी पे गए। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्यों इस समय बताऊं? देर नहीं लगाना है और रूपा को अपने कंधे पे उठाना है। आप मेरे दोस्त। चाली उल्लू के पत्ते। जो भी चलो 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 बच्चे मेरा चलो बढ़ाओ चलो बढ़ाओ। अर्जुन, हमें हमारी हालत पर छोड़ दो, अपने घर की इज्जत बताओ। भानु और भवानी सिंह हमारी बहू को उठाकर ले गए, बचाओ बचाओ। रूपा, रूपा तो कितना ही होगा? रूपा, रूपा मैं आ रहा हूं। रूपा, रूपा, भवानी सिंह, भवानी सिंह। मेरे दोस्त भानु प्रताप, आज सारी शरीर की जलन दूर हुई। रूपा के अजमेर से खेल लेने के बाद वो साली बियाबान जंगल में तड़फेगी और उसे वहां कोई बचाने नहीं आएगा और चील कौए उसे मेरे दोस्त नोच नोच कर खा जाएंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अब क्या सोच रहे हो? अब भी कुछ बाकी है? मेरे दोस्त हमरा कहना मानो, अब चलते हैं न, मक्खी लगने लगेगी। चलते पहले स्नान करते हैं, उसके बाद में कुछ पैगाम सोचते हैं। पहले स्नान करेंगे, उसके बाद सोचने की बात क्या है? तुमने सोचा नहीं? सारी ये लड़ाई की जड़ वो मादरचोद कौन है? नहीं मालूम? भीमा किसान। भीमा किसान। चलो पहले चलते हैं, स्नान करेंगे, उसके बाद दूसरा पैगाम भीमा किसान की तरफ होगा। चलो। भानु प्रताप और भवानी सिंह, तू क्या समझता है कि मैं बच जाऊंगा?
लेकिन नहीं, मैं तुझे वो बहुत मारूंगा, शायद तुझे कभी नसीब नहीं होगी। भवानी से रात हो नदिया का किनारा हो, अंधेरी रात हो नदिया का किनारा हो, हाथ में बंदूक हो मवानी का। अरे धर्म का पल्ला बना ईमान का, धर्म का पल्ला बना ईमान का, और जग्गा सिंह के नाम का सरजे में डंका होता है। जंगल में शेर गरजे तो घर को भाग लूं, जंगल में वो घोड़ा पे घोड़ा हमारा चढ़ा है। तो ठीक है, तैनात के लिए चलो। चलो अब देखते हैं कौन रो रहा है। चलो चलो। सरदार जी, ये देखो कोई ये तो कोई लड़की है, इसे बुलाओ। लड़की कौन है? खड़ी हो, देख ले, पता मुंह झांक पे पता नहीं होए। अरे मुझे छोड़ दो। पहाड़िया, लगता है ये मुसीबत की मारी हुई लड़की है, हाँ, ये हमका लखाते वो मुसीबत ही बहुत मारी है। इसीलिए तो डरी हुई है। हाँ हाँ इसे भरोसा दिलाओ, हाँ। मेरे पास ले आओ। ए लड़की खड़ी हो, तुम्हारा बताओ क्या बात है, तुम्हारा साथ देंगे। सुनो देवी, इधर आओ। हम लोग जंगल में रहते हैं और मुझे छोड़ दो, अब जाने दो। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, अरे डरो नहीं। जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मर जाने दो। क्यों मुझे ना ले जाती? क्या बात है, क्या मुसीबत है? सुनो देवी, और कहो क्या नाम तुम्हारा है, किसी गांव का तुम्हारा है, कहो क्या। कहो क्या नाम तुम्हारा है, कहाँ माँ काम तुम्हारा है। जरा सच सच बतलाओ तुम, कहाँ माँ काम तुम्हारा है। देवी, तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है तुम्हारा, और किस मुसीबत की मारी हो जो तुम आंसू बहा रही हो। ओए बानो किसान की लाडली, हाय रूपा मेरा नाम। भानु किसान की लाडली, ओए रूपा मेरा नाम। किला इतावा है नीला, ओए भानपुर है। तो बसंतपुर है ग्राम मेरा, और सुनिए देकर जानी, लूट गई असमत मेरी, किसने मेरा बना। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे मर जाने दो भैया। सुनो देवी, अगर इस तरह आंसू बहाओगी तो फिर तुम्हारे दिल की आग कैसे भड़केगी, और मिटा दो उन दुश्मनों को जिन्होंने इज्जत बिगाड़ा है।
देवी, तुम अगर इस तरह आंसू बहाओगी तो अपने दिल को कैसे संतोष दोगी? भैया मैं क्या करूं? देवी, मैं तो रे तू मैं तुम्हें सहारा दूंगा, क्योंकि ज्वाला सिंह तुम्हें सहारा देने के लिए आ गया है। मैं तुम्हें सहारा दूंगा और तुम इस तरह अपने दिल की आग को धीरा मत करना, ना ही तो अपने आग को बुझने देना, इसे और बढ़ा दो, क्योंकि तुम तो दुश्मन से इस तरह बदला नहीं ले सकती। जो आंसू बहाओगी तो फिर कभी जो नहीं देखिए पड़ेगा। भैया, अभी तो मैं मुसीबत की मारी हूँ और बहुत कमीनों ने मारा है मुझे और मेरी इज्जत भी लूट ली है। पहले तो मुझे हथियार चलाना सिखाओ चल के अड्डे पे, उसके बाद इन कमीनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी कमीनों को। देवी, मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाऊंगा, पहले पहले कसम खाओ कि तुम किसी मजबूर लाचार पे हथियार नहीं उठाओगी और क्या किसी दोस्तों पे अपना हथियार इस्तेमाल नहीं करोगी। ठीक है। माँ भवानी की कसम खा के कहो, तभी तो मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाऊंगा और तुम्हें हथियार दूंगा। ये लो। देखिए, मैं माँ भवानी की सौगंध खा करके कहती हूँ, मैं किसी लाचार पे कभी हथियार नहीं चलाऊंगी और मैं आपके साथ में धोखा करूंगी। पहले मुझे हथियार चलाना सिखाओ और फिर इस कमीने को मैं जान से मार दूंगी। ठीक है देवी, मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाता हूँ। वो सामने से चिड़िया आ रही, देखो पेड़ पर से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अरे पंख तो उड़ गए, देखो धुआं देला, वो देखो। देखो, लेकिन तुम गिर का है धौ सब गई, या वजन ना लहती, ऐका सिंगल ना लगे देव। ऐसे मारा करो, मारू नरम गई। देवी, भैया फिर से हथियार पकड़ो। परे हैं? फिर से पकड़ो तुम, मारा धुआं धुआं सब कर फिर से लो हथियार अपना, कोशिश करो दोबारा। ऐसे कसिकाई पकड़ा, ऐसे मारो चम धुजाया कदम। बैठ जा भैया। ए, कबूतर न मारो, कबूतर न मारो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब तुम पास हो ही गए, अब तुम हमारे संग रही है और पास हो गई है। सुनो देवी, क्या नाम बताया तुमने? रूपा। रूपा। आज से तुम्हारा नाम रूपा नहीं, डाकू रूपा सिंह होगा। ठीक है भैया, चलो मैं चलती हूँ यहाँ से और उसके बाद में उस कमीने के घर चल के उसे खत्म कर दूंगी कमीने को। सही बात है तुम्हारी, चलते हैं, पहले कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे कहाँ चलना है। ठीक है, चलो। पहले प्लान बनाते हैं, चलो। जय माँ भवानी। हवलदार, ये सर। आज एक अच्छी खबर है। जी सर। हमने तुम लोगों से कहा था कि यशवंत नगर थाने में पुलिस फोर्स की बहुत बड़ी कमी है, हाँ हाँ सर। और हमने एक दिल का डाला था, वो पास भी हो गया है। हाँ हाँ। आज यहाँ पर एक नया ऑफिसर आने वाला है। जी सर। हम अंदर बैठे हैं, अगर आता है, आने से पहले बता दे, उसका नाम है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। ठीक है सर। अंदर बैठे, अगर वो आता है तो हमें तत्काल खबर की जाए। ठीक है सर, बैठो।